हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत 100% होने वाला है और पूरा परीक्षा में पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर हम ला चुके हैं और यह 100% होने वाला है, जिसका समय 3 घंटा और पूर्णांक अंक 75 होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? बच्चों, मैं आपको केवल उत्तर बताऊंगा। आपका उत्तर हो जाएगा संभाव्य संसाधन। दूसरा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आपका उत्तर होगा न्याय। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में। पांचवा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। आपका उत्तर होगा ब्रुसेल्स। सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? बच्चों, आपका उत्तर होगा अक्षय केंद्रित पर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान कहलाते हैं। बच्चों, आपका उत्तर होगा अजैविक। संसाधन। दूसरा, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातीय खालिस्तान के पेड़ की पूजा करते हैं। आपका उत्तर होगा महुआ और कंदब। महुआ और कंदब पेड़ की पूजा करते हैं। तीसरा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। बच्चों, आपका उत्तर होगा लंदन। नगर निगम का मुखिया खालिस्तान होता है। आपका उत्तर होगा महापौर। महापौर। पांचवा, औसत आय को खालिस्तान भी कहते हैं। आपका उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। छठवां, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है। आपका उत्तर होगा प्राथमिक। प्राथमिक। 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। आपका उत्तर होगा सत्य। दूसरा, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। आपका उत्तर होगा असत्य। तीसरा, इटली के एकीकरण में अंतिम वादा रोम था। आपका उत्तर होगा सत्य। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। बच्चों, आपका उत्तर होगा सत्य। पांचवा, समवर्ती सूची में 97 विषय हैं
आपका उत्तर होगा असत्य। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है। आपका उत्तर होगा असत्य। बच्चों, मैं उत्तर लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? आपका उत्तर होगा फ्रांसीसी सम्राट। फ्रांसीसी सम्राट। तीसरा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट। चौथा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? आपका उत्तर होगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग। पांचवा, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आपका उत्तर होगा कुल आय बटे कुल जनसंख्या। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3। 6, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। 8वें में क्वेश्चन दिए हुए बच्चों, मृदा प्रदूषण के कोई 2 उपाय लिखिए। आपके उत्तर आपको दिए हुए हैं। प्रश्न 7, सर्वोच्च जुताई किसे कहा जाता है? और बच्चों, अथवा में आपको और एक प्रश्न दिया हुआ है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? प्रश्न 8, परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं? आपको अथवा में भी दिया है, जैविक विविधता क्या है? बच्चों, सभी के उत्तर आपको दिए हुए हैं, अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। प्रश्न 9, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो आपको उत्तर लिखा हुआ है बच्चों, अथवे में। उदारवाद का अर्थ बताइए। आपका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, कृपया पढ़ें इसे। प्रश्न 10, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? अथवे में है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हो? प्रश्न 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका उत्तर है प्लस अथवे में, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 12, भारत एक विकेंद्रीकरण से क्या आशा है? अथवा आपको दिया है। प्रश्न, 1980 के दशक में राजनीतिक संगठनों ने क्या मांग की थी? प्रश्न 13, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? अथवे में है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? प्रश्न 14, आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष लिखिए। अथवे में है, संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 15, मानव विकास सूचकांक क्या है? उत्तर लिखा हुआ है, अथवा धारणीय विकास से क्या आशा है? प्रश्न 16, सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अथवे में है, खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बच्चों,
प्रश्न 17, असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष लिखिए। अथवे में है संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ लिखिए। प्रश्न 19, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? आपका उत्तर आपको लिखा हुआ है अथवे में। वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, इसके उपाय दिए हुए हैं। 21 का देखिए, 22 का भी देख लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए। और प्रश्न 23, आपको मानचित्र दर्शाना है, तो आप खुद से करेंगे।